नमस्कार दोस्तों, त्रिनेत्र चैनल से मैं संतोष पांडे आज आप लोगों के बीच पितृपक्ष के संबंध में उपस्थित हुआ हूं। पितृपक्ष की कुछ अगूढ़ जानकारियों के साथ आप लोगों के बीच ये कुछ अगूढ़ जानकारियां हम अपने पंडित रमाशंकर जी मिश्रा, जो कि बहुत जानकार पंडितों में से हैं, इनसे कुछ विशेष जानकारियां आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, आज आप लोग पंडित रमाशंकर जी के विचारों को सुने और पिंडदान और पिंड अपने पूर्वजों को पानी कैसे दिया जाता है, पिंडदान कैसे किया जाता है, इन सब अगूढ़ जानकारियों के विषय में आज आप लोग अपने पंडित रमाशंकर जी मिश्रा से इन सब चीज़ों को जान सकेंगे। तो सबसे पहले हम पंडित जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। पंडित जी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, किन किन लोगों को पितृपक्ष में पानी देना चाहिए अपने पूर्वजों को, और किस तरीके से पानी देना चाहिए, किस तरीके से पिंडदान करना चाहिए, आप हमारे दर्शकों को बताएं जी। देखिए, ये पिता पुत्र के कार्य हैं। पुत्र ही अपने पिता का ये पिंडदान आदि क्रिया और पितृपक्ष के सारे क्रिया करने का फुल अधिकार होता है पुत्र को ही। हाँ, इसका उत्तरदायित्व। हाँ, पुत्र को ही अधिकार है। पुत्र को ही पंडित जी बता रहे हैं, पुत्र को ही। सबसे बड़े पुत्र को या बीच वाले पुत्र को, किसको पंडित जी ये पानी देना चाहिए, कि किसका महत्व ज़्यादा है? इसमें छोटा और बड़े की कोई बात नहीं है। किसी के 4 पुत्र हैं तो बड़े वाले पुत्र से सब छोटे हैं और छोटे वाले से सब बड़े हैं। इसलिए बड़ा और छोटे दोनों पुत्रों को सबको अधिकार है ये पितृ क्रिया करने की। पूरा परिवार पानी दे पंडित जी की बड़े लड़के को या उसकी पत्नी को साथ किस तरीके से पानी देना चाहिए, किस तरीके से पिंडदान करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। पानी अपने अपने पिता को, अपने अपने माता को देना चाहिए, पुत्र को। यदि अलग अलग कोई संपत्ति का बंटवारा हो गया हो तो हर पुत्र जो है अपने पिता और माता का अलग अलग, क्योंकि माता के और पिता के सभी पुत्र हैं। संपत्ति बंटवारा होने के बाद केवल 4 पुत्र हैं तो चारों अपने अपने स्थान पर पिता की क्रियाएं करें। ये पितृपक्ष में पानी दें, ब्राह्मण खिलाएं, पिंडदान दें। हाँ हाँ। तो पानी ये इसका टाइम सुबह का या दोपहर का, शाम का होना चाहिए पंडित जी? नहीं, सवेरे का। ये सुबह का प्रातः 7 बजे 8 बजे का इस समय प्रातः नहा धो करके पुत्र नहा करके जनेऊ को अपसभ्य करके, जनेऊ को अपसभ्य कर ले। अपसभ्य का मतलब यह है कि जनेऊ दाहिने कंधे पर हो जाए। अच्छा। और हम इसका जानना चाहेंगे बड़ी, इसका महत्व क्या है पानी देने का? ये पानी जैसे दिया जाता है तो क्या ये सही पूर्वजों तक पहुंचता है या किन मंत्रों द्वारा दिया जाना चाहिए? कुछ मंत्र भी इसके खास हैं देने के लिए, देते समय पानी, या ऐसे ही नाम लेकर पानी दिया जा सकता है? भाई देखिए, अगर पुत्र पढ़ा है, देव भाषा और संस्कृत भाषा कर्मकांड का ज्ञाता है तो कर्मकांड द्वारा, मंत्र द्वारा अपने पुत्र को जल दे। यदि लड़का नहीं पढ़ा है संस्कृत भाषा और कर्मकांड नहीं जानता हो तो दक्षिण की दिशा में मुख करके एक थाली में तिल और फूल, हल्दी या रोरी डाल करके, हाँ, डाल करके अपने गदोरी से औंठा के बराबर 3 अंजल पानी जो है उसे थाली में गिराए और पवित्री धारण कर ले। पवित्री धारण करके एक नेवी लगा ले दाहिने टेट में नेवी लगा करके अपना जल दे, पिता का स्मरण करके, माता का स्मरण।
पिता और माता का नाम लेकर भी अगर जल दिया जा सकता है। पंडित जी जैसा हमारे बता रहे हैं कि माता और पिता दोनों का नाम लेकर भी अगर आप श्रद्धापूर्वक जल दे रहे हैं तो निश्चित रूप से पूर्वजों तक वो पानी, वो जल पहुंचता है। क्या कुछ लोग कहते हैं पंडित जी कि पितृपक्ष में पूर्वज मृतलोक में आ जाते हैं, ये कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ लोगों का कहना है, क्या ये भी सही है? नहीं, पितृपक्ष में पितर जो होते हैं वो पितृलोक में ही रहते हैं, लेकिन कामना पुत्र से करते हैं। पानी क्या, पिंडदान आदि का, दान का, पुण्य का, अपने नाम पर ब्राह्मण भोजन कराने का, वो कामना करते हैं। कामना करते हैं तो पुत्र का परम कर्तव्य होता है कि अपने पिता को जल दे और ब्राह्मण का भोजन कराए और पिंडदानादि क्रिया करे। पिंडदानादि क्रिया में पिता, पितामह, प्रपितामह सपत्नी के सहित और मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह सपत्नी, पत्नी के साथ, माने पिता और पितामह, प्रपितामह, हाँ, 3 पुस्त, और मातामह माने नाना, मातामह, प्रमातामह, परनाना और वृद्ध परनाना, ये 3 अपने अपनी पत्नियों के साथ 6 पिंडदानादि क्रियाएं होती हैं। इसकी 6 आप करिए तो 3 उनका 6 हुआ, 3 उनका 6 हुआ, 6 दूनी 12 पिंडदान देने का विधान है। पिंडदान देने से पिता तृप्त होता है। तृप्त होता है तो प्रथम वो क्या कहता है, आशीर्वाद देता है अपने पुत्र को। क्या देता है कि गोत्रम नो वर्धनताम, अस्माकम गोत्रम वर्धनताम, हमारे गोत्र की वृद्धि हो, परिवार में उसके वृद्धि होती है। दातारो नो विवर्धनताम, बहुत देने वाले हम हो। देने वाला कब आदमी होता है? जब भगवान उसको संपत्ति देते हैं, अर्थात कामना करता हुआ पुत्र अपने पिता और माता के द्वारा धनी होने का आशीर्वाद पाता है। वेदाः संततिरेव था, संतान जो है हमारे, वेदाः संततिरेव च, उसकी संतानें भी उसी का अनुकरण करने वाली पैदा होती है, ऐसा आशीर्वाद देता है। पितृपक्ष में ही पिंडदान किया जा सकता है पंडित जी की और दिनों में भी पिंडदान किया? नहीं, पितृपक्ष में पिंडदान किया जाता है और ऊर्ध्व दैहिक क्रिया पिता के और माता के मरने के बाद भी पिंडदान आदि क्रिया किया जाता है। लेकिन पिता पुत्र, जब पिता मर जाए तो पुत्र को क्या क्या करना चाहिए? सोचिए कि पुत्र को 3 पिंडदान मरने के बाद, एक जहाँ मृत्यु होती है एक पिंडदान वहाँ दिया जाए, विज्ञ पंडितों के द्वारा बुला करके पिंडदान एक वहाँ, दूसरा अपने द्वार पर, तीसरा जो है दूसरे गांव के मध्य में, चौथा पिंडदानादि क्रिया जो है श्मशान के मध्य में, एक चिता और एक अस्थि, 6 पिंडदान ले करके अपने पिता का अग्नि में दाह संस्कार करना चाहिए। और अगला प्रश्न हमारा पंडित जी से ये होगा कि कुछ किंवदंतियाँ, कुछ भ्रांतियाँ लोगों के मन में ये हैं कि क्या पितृपक्ष में मांगलिक कार्य जैसे पूजा पाठ, शुभ कार्य ये हो सकते हैं पंडित जी विषम परिस्थितियों में, या दैनिक पूजा पाठ भी गृहस्थ जीवन में आदमी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं, इसमें मांगलिक कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये पितरों का दिन है। एक वर्ष में 15 दिन का पितरों का दिन आता है, तो उस पितृ दिनों में पुत्र को या पौत्र को पिता के प्रति ही कार्य करना, माने पितरों का ही कार्य होना चाहिए। जो पूजा पाठ दैनिक होता रहेगा। पहला पितरों का कार्य होगा। पितरों का पहला कार्य होगा
नहीं, देवी देवता इसमें पितर नहीं, देवता इसमें नहीं पाएंगे, लेकिन मांगलिक कार्य नहीं हो सकता है। पूर्ण प्रतिबंध रहता है। हाँ, हाँ। कोई मांगलिक शुभ कार्य नहीं किए जा सकते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अगूढ़ जानकारियाँ। अच्छा पंडित जी, हमारा और एक प्रश्न है आपसे कि पितृपक्ष में जो गया लोग जा रहे हैं, गया में पिंडदान का क्या महत्व है और वहाँ किस तरीके से पिंडदान किया जा सकता है? जो लोग गया नहीं गए हैं अभी, उन लोगों के लिए भी कुछ आप बताएं, और जो जा रहे हैं अभी उनके लिए भी आप कुछ बताएं। देखिए, पुत्र को चाहिए कि पहले माता पिता के मरने के बाद उनकी संपूर्ण क्रियाओं को करे। बरखी का वर्ष का एकोदिष्ट श्राद्ध करे। 1 साल बाद। हाँ, इसके बाद जब दूसरा साल आए तो छया करे, छया का पिंडदान दे। छया का जब तक पिंडदान पुत्र नहीं देता तब तक मृतलोक के कोई दाना पानी और भोजन, ब्राह्मण भोजन, पिंडदान आदि क्रिया पितर पाते नहीं है। छया किसे कहते हैं पंडित जी? छया कब होता? छया 1 वर्ष के बरखी हो जाने के बाद जब दूसरे वर्ष की वही तिथि आए, उसी तिथि को छया होता है। हाँ, बरखी के यही तरह आयोजन किया जाता है? नहीं, छोटा आयोजन है। छया केवल आमंत्रण का है। 1 पिंडदान दिया जाता है। 1 पिंडदान देने से अपने पितरों को कि मैंने संपूर्ण विभाग आपके पिंडदान आदि कार्य का कर दिया, अब आपको मृतलोक में जितना पिंडदान दिया जाएगा, जितना जल दिया जाएगा, जितना पानी दिया जाएगा, जितना दान पूर्ण किया जाए, ये सब आपको मिलेगा। नहीं, जैसे अभी जो समयानुभाव के कारण और जल्दी के कारण या देश प्रदेश रहने के कारण लोग एक साथ ही 13वीं और बरखी और 13वीं और बरखी और 16वीं की एक नई परंपरा जो चल रही है, क्या ये सही है या ऐसा उचित है कि 16वीं तो कुछ है ही नहीं है जी? 16वीं तो कुछ नहीं है। देखिए, जब 13ही हो जाती है, त्रयोदश संस्कार हो जाने के बाद 20वें दिन प्रथम पिंडा का विधान बनता है, जो पाक्षिक श्राद्ध कहलाता है। द्वितीय पिंडा 30वें दिन होता है। 30वें दिन का ये मासिक श्राद्ध होता है। फिर तृतीय पिंडा जो है ये 1.5 महीने पे होता है। इसको त्रैपाक्षिक कहते हैं। चतुर्थ 2 मास, जैसा कि आप द्वारा ऐसे ऐसे। हाँ, कुछ वही नहीं, कोई महत्व नहीं। कुछ है जो 16 दिन पर लोग 16 दिन पे तो कुछ नहीं करना चाहिए। जो लोग गया जा रहे हैं अभी भी लोग जा रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने आपसे पहले भी किया, इसके विषय में बताएं कि वहाँ पिंडदान करने का क्या महत्व है, वहाँ पिंडदान किस तरीके से करते हैं। जो नहीं गए हैं उनके लिए भी कुछ आप जानकारियाँ दें और जो जा रहे हैं उनके लिए भी कुछ जानकारियाँ दें। देखिए, पुत्र के प्रति, पिता के प्रति पुत्र का ऋण होता है। 3 ऋण होते हैं। 1 पितृ ऋण होता है, 1 देव ऋण होता है और 1 गुरु ऋण होता है। जब तक आदमी पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता है तब तक उसका को जीना व्यर्थ होता है। जब गया श्राद्ध करता है तो पिता से वो ऋण हो जाता है। पिता पितामह से सबसे ऋण हो जाता है पुत्र। बहुत बड़ा महत्व है गया श्राद्ध का। गया श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व पंडित जी द्वारा बताया जा रहा है। गया में पिंडदान, किस तरीके से पिंडदान वहाँ पे किया, इसी तरीके से या वहाँ कुछ और विशेष तरीके से पिंडदान किया जाता है? नहीं, वहाँ जब जाएंगे तो यहाँ के पिंडदान करके जब यहाँ से जाएंगे तो वहाँ के उस तीर्थ के जो है पुरोहित आपको मार्गदर्शन कराएंगे और पिंडदान आदि क्रिया, और यहाँ का जो पिंडदान करना चाहिए उसको आपके यहाँ पुरोहित, गुरु, ये सब आपको इसका बताएंगे, निर्देश देंगे कि आप इस पर। पंडित जी, जैसा लोगों का कुछ किदवंतियाँ हैं, इतनी बड़ी क्रियाएं
लोग करते हैं, पानी देते हैं, जल देते हैं, गया जाते हैं पूर्वजों के प्रति। तो आज तक पंडित जी किसी को इसका कहीं कुछ प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष कहीं कुछ लाभ भी मिला है या कुछ किसी को मोक्ष भी मिला है, ये कहीं इसका भी कोई प्रमाण है पंडित जी? हाँ, इसका प्रमाण है। राजा कौशिक के 7 पुत्र थे। सातों पुत्र जीवन में कोई धार्मिक कार्य नहीं किए थे, केवल पितरों की सेवा, शुश्रूषा और पिंडदान आदि क्रिया किए थे। ये 5 जन्म में इनको ऐसा गुरु या भगवान की कृपा हुई कि अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत ये लोग वर्तमान में जानते रहते थे कि ये मेरे भाई हैं। इसकी और पुराणों में कथाएं हैं। और महाराज दशरथ का राम ने पुष्कर में जाकर के पिंडदान किया। जब पुष्कर में पिंडदान दिया, जब ब्राह्मण का भोजन कराने लगे तो वहाँ पर सभी पितर आकर के उपस्थित हो गए। लेकिन पत्नी ने देखा, सीता जी ने देखा, राम ने नहीं देखा। तो पूछा कि भोजन लेके आओ, ब्राह्मणों को कराओ। तो उसी के पीछे एक एक ब्राह्मण के पीछे 3 पुस्तियाँ आकर के खड़ी हो गई। जो सीता ने स्पष्ट देखा कि भाई मैं राजा के सामने कैसे ससुर के सामने निकलूं, इसलिए भोजन आप लोग परोसिए। भोजन परोसे। राम ने पूछा कि रे क्या ये सत्य है कि तुमने देखा? कहना हाँ। पंडित जी के द्वारा जैसा कि बहुत अगूढ़ जानकारी आप लोगों के बीच दी जा रही हैं, और अंत में हम अंतिम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे पंडित जी कि जिन कुछ लोग इसमें तिथियां भी होती हैं, कुछ लोगों को तिथियां नहीं याद हैं अपने पूर्वजों की, तो जिनको अपनी तिथियां पंडित जी नहीं याद हैं वो किस तिथि में पिंडदान कर सकते हैं, या पानी वो भी रोज दे सकते हैं कि किन किन तारीखों में देना चाहिए? देखिए, जिसको तिथि नहीं मालूम है वो 15 दिन लगातार अपने पूर्वजों की तिथि नहीं मालूम है तो वो लगातार जो है पानी दे, और अंतिम दिन जिस दिन पितृ विसर्जन होता है उस दिन पिंडदान आदि क्रिया और जल दे करके अपना पूर्ण करें। अंतिम दिन यानी अमावस्या के दिन वो जो है पिंडदान भी कर सकते हैं और दैनिक क्रिया भी सारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, पंडित रमाशंकर जी मिश्र। बहुत ही अगूढ़ जानकारियाँ आप लोगों के बीच दी गई पितृपक्ष को लेकर, कि आप लोगों को पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पानी कैसे देना चाहिए, पिंडदान कैसे करना चाहिए, गया जाने का क्या महत्व है, इसका फल भी लोगों को मिला है। और आज से अनंत काल से ये रीतियाँ चली आ रही हैं पंडित जी। ये बहुत सनातन धर्म से ये बहुत ही अगूढ़ जानकारियाँ आज हमारे दर्शकों के बीच हम लोगों के मध्य आप उपस्थित हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा त्रिनेत्र चैनल आप लोगों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है।